सनातन धर्म के लोगों के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करने और व्रत करने का विधान होता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन आज है और इस दिन मां कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उनके लिए व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा से साधक को विवाह से संबंधित तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है और ऐसा भी माना जाता है कि पूजा के दौरान मां कात्यायनी की कथा का पाठ ना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और पूजा असफल होती है। तो ऐसे में इस वीडियो के जरिए आइए जानते हैं कि मां कात्यायनी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए मां भगवती की बहुत ज्यादा तपस्या की थी। उनकी तपस्या से मां भगवती ने प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को दर्शन दिए और इस दौरान महर्षि ने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर उन्होंने महर्षि को वचन दिया कि वो उनके घर पर एक पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और वहीं एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार तीनों लोकों पर बढ़ता जा रहा था। ऐसा देख के सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया गया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि के घर जन्म लेने की वजह से उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर मां कात्यायनी की विशेष उपासना की और इसके पश्चात मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाया। इसके अलावा आप माता रानी की पूजा के दौरान स्क्रीन पर दिए गए इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इन मंत्रों का उच्चारण करने से आप अपने पूजा को सफल बना सकते हैं और माता कात्यायनी को आप अपनी पूजा से खुश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि माता रानी को आप पीले रंग का हलवा केसर डालकर भोग लगा सकते हैं। साथ ही हल्के से शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही माता के छठे रूप मां कात्यायनी को बादाम के हलवे का भी आप भोग लगा सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक को आकर्षण शक्ति की वृद्धि होती है। वैसे तो माता को सच्चे मन से जो भी भोग लगाते हैं वो ग्रहण कर लेती है, लेकिन अगर आप जिस दिन जिस देवी की आराधना कर रहे हैं उनका प्रिय भोग लगाते हैं तो उसका फल और शुभ लाभ आपको जरूर मिलता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।